ओके। बच्चों, ये नीट 2023 का सवाल है। चलिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। बेटे, फ्री स्पेस का मतलब होता है परफेक्ट वैक्यूम। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। फिर आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे हम ई से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। तो जो ई और बी होते हैं दोनों ऑसिलेट करते हैं। ठीक है। ऑसिलेट करने का तो मतलब वेरिएबल होते हैं, तो उनमें जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उनको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड इन्होंने दे रखा है। और आगे बोल रहा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है तो वो भी बदल रहा होगा, तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी यानी जो एम्पलीट्यूड होगी वो हमें पूछ रहा है। अगर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजुलाइजेशन दिखाऊं तो बच्चे कुछ ऐसा होता है। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बोले तो मैग्नेटिक। ई और बी दोनों लगातार बदलते रहते हैं, मतलब ऑसिलेट करते हैं। और मजे की बात क्या है कि दोनों जो ई और बी होते हैं ना सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब ई मैक्सिमम होता है तो बी भी मैक्सिमम होता है। अब ये सवाल बड़ा आसान सा सवाल बोलेंगे क्योंकि बेटे इसमें ई और बी में एक रिलेशन हम जानते हैं, उसमें से एक आपको दे के दूसरा कोई पूछ देता है। इस सवाल में तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे के बी पूछा है, कई बार आपको क्या होगा बी दे के ई पूछेगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो बेटे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया है कंपोनेंट हमें, वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे दे रखा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेटे यानी हमें ई नॉट दे रखा है। कितना दे रखा है? 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं आएगा बेटे। कई बार ऐसा होगा सवालों में कि आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया रहे, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं यूज करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू हो, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बेटे हमें अगर निकालना है तो इनके बीच में हमें कोई रिलेशन चाहिए। तो हम सब समझते हैं, एक फॉर्मूला होता है बेटे कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। बेटे ये बराबर होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। अब मेरे सवालों में बेटे हमको तो पता नहीं है कि इसमें कौन सी मीडियम में जा रहा, कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो ऐसा बार बार आपके सामने होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आपकी वेव किधर जा रही है, किस मीडियम में जा रही है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, वैक्यूम मान के सवाल को सॉल्व कर लेना होगा। और बेटे जो वैक्यूम में स्पीड होती है ना उसको हम सी से लिखते हैं, और ये आपको दे रखा है। तो बेटे फाइनली यहाँ से हम बोलेंगे कि जो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई सी। बेटे ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 दे रखी है। और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 16 इंटू 10 की पावर माइनस टेस्ला। लेकिन सारा आंसर 1.6 में है, तो 16 से अगर 1.6 लिखोगे मतलब 10 का फैक्टर आपने कम किया था, और 10 बढ़ाओगे तो ये -7 हो जाएगा। बेटे ये आपका आंसर हो जाएगा। किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर। ओके, थैंक यू।